आँखों के बगैर किस तरीके से आप जूती सी लेते हैं? मैं अंदाजे से काम कर लेता हूँ। अंदाज़ा है मैं फुल कारीगर हूँ इस काम का। हवाई रोजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ 300-400 रुपया मैं कमा लेना इतने। तो मेरी भी दिल की ख्वाहिश है कोई ना कोई अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेज दे तो मैं भी अल्लाह का घर देख लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मैं आपकी आज जिस शख्स से मुलाकात करवा रहा हूँ, ये शख्स लाहौर के इलाका मुगलपुरा में पिछले 40 साल से जूतियाँ सी रहा है। जिस्मानी माजूरी के बावजूद इस शख्स से ना किसी से भीख मांगी और ना ही जिस्मानी माजूरी का बहाना बना के घर बैठ गया। सख्त गर्मी हो, चिलचिलाती धूप हो, आंधी हो, तूफ़ान हो या बारिश हो, ये शख्स यहाँ आपको जूतियाँ सीता हुआ पाया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद लतीफ़ की, जो यहाँ पे जूतियाँ सीता है। इसका एक्सीडेंट हुआ और जो एक्सीडेंट होने की वजह से टांग टूट गई और जो है आँखों की बिनाई भी चली गई। आपको बताऊँ कि आँखों की बिनाई और टांग टूटने के बावजूद ये यहाँ पे काम कर रहा है। लतीफ़ साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे आपको 40 साल हो गए हैं जूतियाँ सीते हुए। क्या कहेंगे कि इसके बावजूद आप जो है ना हिम्मत नहीं आ रही? ये मैंने में हिम्मत इसलिए नहीं आ रही है, अल्लाह ताला ने मेरे पे ये वक्त लाना था ते इन्ना अल्लाह का शुक्र है। इतने 40 साल हो गए। पहले मेरे वालद साहब बहते थे, वालद साहब काम करते थे। उस तो बाद फिर मैं उन्होंने को काम सीखता रहा तो वही वजह तो फिर मैं ना मेरी नज़र चले गई। नज़र जान तो बाद तो मैनू घर दे कहते रहे ने हुण की करना है। तो मेरिया 2 बेटियां ने, बेटा कोई नहीं है तो दमाद मेरा है। तो उन्हें भी कहा अबू तुसी काम ते ना जाया करो, तो घर बैठे तो गुजारा नहीं होंदा। तो उन्होंने मेहरबानी, मैं कहा पुत्र जो तुसी इन्नी गल कहंदे जे ना तो अबू काम ते ना जाया करो, तो मेरा शेर खून बच जाता है। तो चलो भी मेरे मगर भी कोई हैगा। दमाद मेरा मेरे कोल रहिंदा, 2 बेटियां ने, तो वही वजह तो दमाद ही मेरा मैनू छड्ड जांदा है। ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ जिस वेले काम तो आंदा तो मैनू लै जाता है। तो नज़र आने तो बावजूद फिर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ भीख मंगते ने सड़कों पर, उन्होंने हथ पैर भी कायम ने, नज़र भी सही है। तो मेरे वाल वेख के उन्होंने ये इबरत होनी चाहिए है। तो अपना जरा ना मेहनत करके तो अपना कमा के खाना चाहिए। अच्छा, आपकी आंखें भी नहीं है, टांग वैसे आपकी जो तकलीफ़ होती है, आपकी अभी तक टांग से इतना जुड़ी भी नहीं है। क्या कहेंगे कि आंखों के बगैर किस तरीके से आप जूती सी लेते हैं? मैं अंदाजे से काम कर लेता हूँ। अंदाज़ा है मैं फुल कारीगर हूँ इस काम का। तो अंदाजे से ही है ना जी, देखो ना मैं कर रहा हूँ तो अंदाजे से कर रहा हूँ। जो कोई आ जाता है ना मेरे पास तो वो कहते हैं जी सिलाई करनी या पॉलिश करनी है, तो मैं उससे पूछ लेता भाजी काली के लाल है। वो कहें उस वक्त गाहक को पता लगता है इसको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो बता देते हैं काली है कि ब्राउन है। अच्छा, ग्राहक आपको बताता है पॉलिश पकड़ के कि ये पॉलिश की डिबिया ब्राउन है, ये पॉलिश की डिबिया लाल है? हाँ जी। अच्छा लतीफ़ साहब, इतनी महंगाई है, गुर्बत है, तो आप क्या गुजारा भी कैसे हो रहा है और क्या समझते हैं कि आपका इतनी महंगाई के अंदर जो है इतनी कम जो है आपने की कमाई है, उससे कैसे गुजारा कर लेते हैं? ये मेरी हवाई रोजी है। हवाई रोजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ 300-400 रुपया मैं कमा लेंदा इत्थे। बड़ियां नूं पता है मेरे इत्थे 40 साल हो गए ने बैठे, जिन्हां नूं पता है ना ते हाफिज़ साहब ने नबीने ने वो मैनूं कोई 1000 कोई 500 रुपया फड़ा जांदा। ते ओहदी वजह तो जिस वक्त नहीं ना होंदी रोज़ी तो फिर बारिश पै जाए तो फिर ओहदी वजह तो फिर कोई पैसा नहीं होंदा। वो बच्चे होंदे ने तो बच्चे कहंदे मेरे नवासियां नवासे ने, 2 नवासियां ने 2 नवासे ने, वो पुछते हैं तो अबू पैसे, तो उन्होंने मैं कह देना, मैं कहा बेटे आज नहीं है तो कल मिलेगा, आज तो बारिश पड़ गई है, वही वजह तो आज तो पैसा भी कोई नहीं कमाया। तो दुआ मंगना अल्लाह ताला मैनू पैसे दें तो फिर कल तुहानू मैं 50-50 रुपये दाँगा। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी ना हुई हो? ख्वाहिश तो अल्लाह ताला जब भी मेरी मदद करते हैं ना, मदद करके जाते हैं। कई इधर मेरे पीछे क्वार्टरों वाले हैं, कोठियों वाले हैं, वो मेरी मदद कर जाते हैं। कोई 1000 रुपया फड़ा देता है, कोई मदद कर जाते हैं, लेकिन आप हाफिज़ कुरान भी हैं। कभी मक्का मदीना हज और उम्रा कोई ऐसा आपका जो ख्वाहिश हो? हाँ जी, दुनिया में बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं जो उम्रा हज करा देते हैं। तो मेरी भी दिल की ख्वाहिश है कोई ना कोई अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेज दे तो मैं भी अल्लाह का घर देख लूँ। तो उसकी वजह से
बड़े अल्लाह के बंदे हैं जैसे मैं जिसमें ये मुल्क चल रहा है। अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे हैं जो मेरी हरफ कर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दिल में भी कोई ऐसा स्वब लगा दें तो मैं भी अल्लाह का घर देख लूँ। जी बिल्कुल, ख्वाहिशों में एक ये ख्वाहिश मोहम्मद लतीफ़ भी है कि अल्लाह ताला का घर देखें। और आपको ये भी बताऊंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऐसे माजूर और डिसेबल अफराद के लिए जो है काम काज नहीं कर सकते, लेकिन मोहम्मद लतीफ़ तो काम काज कर रहे हैं। लेकिन ये भी ख्वाहिश है कि इनका वजीफ़ा लगाया जाए ताकि महंगाई के दौर में जो है इनका घर और इनका सर्कट चल सके। आपको ये भी बताऊँगे मोहम्मद लतीफ़ के अज़म और हौसले को देख के हमें ये महसूस होता है कि ऐसे अफराद अभी भी मौजूद हैं जो माजूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मेहनत के आगे राह में हाइल होने नहीं दिया और अभी भी वो मुशक्क़त कर रहे हैं, लगन के साथ, जुस्तजू के साथ रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। हमें ऐसे अफराद जो है फुटपाथों पर और आम जगह भी दिखाई देते हैं जो मेहनत और मजदूरी को ही अपना शार समझते हैं। आइंदा किसी और वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। आप हमारा चैनल आप न्यूज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।